अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के केस की जो नज़रसानी की समाअत है वो आइनी बेंच में हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 13 रुकनी बेंच ने आज दोबारा से समाअत की है। इससे पहले 4-5 तकरीबन समाअतें हो चुकी हैं और ये फिर समाअत मुलतवी कर दी गई थी जून तक। तो अब ये आज फिर समाअत हुई है। फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं और जजेस ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं। आइनी और क़ानूनी पहलुओं से बड़े अहम तरीन जो सवालात हैं, डिबेट है, वो आज की समाअत में हुई है। वो मैं आपके साथ टेक्निकल डिबेट जो है वो सुनाऊँगा, बताऊँगा। समाअत के दौरान दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि जी अगर उनका तबसरा दिल पर लिया गया है तो वो उसे वापस लेते हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी बीवी ने भी सुन लिया है, उसने डांटा है कि क्या कर रहे हो। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हंसते हुए कहा कि तो फिर आपने जस्टिस काकड़ की बात तो न मानी। फैसल सिद्दीकी का जवाब और भी दिलचस्प हो गया। उन्होंने कहा कि जी नहीं सर, जस्टिस काकड़ की बात गाजर की तरह थी और बेगम की बात डंडे की तरह थी। केस के सिलसिले में कानूनी दलाइल में फैसल सिद्दीकी ने बताया कि जी जस्टिस हाशिम काकड़ के ऑब्जर्वेशन के बाद 13 सुफ़ात की समरी 100 सुफ़ात के अदालती फ़ैसले की बुनियाद पर तैयार की गई है। मखसूस नशस्तों का मामला आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद की वजह से पेचीदा हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई का मफाद मखसूस नशस्तों के तनाजुर में यकसा था, इसलिए उन्हें पीटीआई को मिलने पर एतराज़ नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि जब दोनों जमातों का आइन और साख्त अलग है तो मफाद एक कैसे हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी सवाल किया कि क्या किसी उम्मीदवार ने ख़ुद अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के सिवा कोई चारा नहीं था। फैसल सिद्दीकी ने जवाब में कहा कि जी अक्सरियती फ़ैसले में इस पहलू को बुनियादी अहमियत हासिल नहीं थी। फैसल सिद्दीकी ने बेंच की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई कि ये नुक्ता अहम है कि आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से की मखसूस नशस्तें 3 जमातों में तकसीम की जा सकती हैं या नहीं। इन्होंने मज़ीद कहा कि जी सवाल ये भी है कि आया पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन लड़ा या नहीं, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि जी अदालत के सामने ये सवाल मौजूद ही नहीं था। ताहम फैसल सिद्दीकी का कहना था कि अक्सरियती फ़ैसले ने इस नुक्ते को तय किया है। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि बावजूद मुतअद्दिद मौक़े के इंट्रा पार्टी इंतख़ाबात न कराने पर 13 जनवरी का अदालती फ़ैसला सामने आया। इसी दौरान जस्टिस जमाल ख़ान ने निशानदेही की कि दिसंबर में कागज़ात नामज़दगी जमा कराए जा चुके थे, लिहाजा ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं कि जनवरी के फ़ैसले ने उम्मीदवारों को आज़ाद किया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 5 साल तक इंट्रा पार्टी इंतख़ाबात कराने के लिए मोहलत दी और सुनने के बाद ही इंतखाबी निशान न देने का फ़ैसला किया गया, जो पार्टी की डी रजिस्ट्रेशन का सबब नहीं बनता। समाअत के दौरान तमाम जजेस ने आज़ाद उम्मीदवारों, इंतखाबी निशान, इंट्रा पार्टी इंतखाबात और मखसूस नशस्तों की आइनी और क़ानूनी हैसियत पर गहराई से सवालात उठाए, जबकि फैसल सिद्दीकी ने तमाम नुकात पर तफसील से दलाइल दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फ़ैसला 13 जनवरी को आया, कागज़ात नामज़दगी दिसंबर में जमा हुए, तब भी कुछ उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत दिखाई। बेंच का सवाल तो ये है कि इंतखाबी निशान न होने पर भी पीटीआई जमात तो मौजूद थी। फैसल सिद्दीकी का कहना था कि जी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को पीटीआई से इंतखाबी निशान ले लिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि जी आपका तनाज़ा तो ये है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक़ दावा मसला नहीं है। मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल
और न ही पीटीआई का हामी हूँ, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की हिमायत कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जी इलेक्शन एक्ट रूल 94 को कलअदम करार दिया गया कि रिटर्निंग अफसर आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकता। जब रिटर्निंग अफसर को अख्तियार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे है कि आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई का करार दे दे। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी इसका जवाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के एक फ़ैसले में मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जी जो आज़ाद थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया था, उनकी वापसी कैसे हो सकती है? असल सवाल ये है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि तमाम मराहिल के बाद के आज़ाद अरकान ने आपको ज्वाइन कर लिया, वहाँ से केस शुरू होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जी आपका केस तो था कि आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया, सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें। जिस पर वकील ने कहा कि जी ऐसा था, लेकिन अब मैं नज़रसानी में ऐसा नहीं कर रहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आप अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि जी बतौर जवाब गुजार मैं अब अपना मौक़िफ़ तब्दील कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी पोजीशन ले लूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जी शुरू में कहीं किसी मरहले पर आपने ये बात नहीं की कि इंतखाबी निशान नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने निशस्तें मांगी, लेकिन अक्सरियती या अक़लियती फ़ैसले में गलत या सही निशस्तें पीटीआई को दे दें। इस वक्त आपकी पोजीशन तब्दील है। अब आप पीटीआई की तरफ से दलाइल दे रहे हैं। जब वो पीटीआई के रुकन बन गए तो आपके नहीं रहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि जी मैं न तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को और न पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बतौर अफसर ऑफ कोर्ट अक्सरियती फ़ैसले को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा हक़ दावा अब इशू नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जी पीटीआई की दरख्वास्त फ़रीक़ मुकदमा बनने की थी। इस बारे में कानून क्या कहता है ये आपको अच्छी तरह पता है। एक नुक्ता ये भी देख लीजिएगा कि अपील की सतह पर अज़ खुद नोटिस लेकर रूल 94 को सुने बगैर कलअदम कर दिया। वकील ने कहा कि जी इस हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का फ़ैसला है। 11 जजों ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कि पीटीआई अरकान को आज़ाद करार देने का फ़ैसला गैर कानूनी था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जी जिन 11 अरकान ने कहा कि वो इत्तफ़ाक़ सिर्फ़ उन अरकान तक था जिन्होंने कागज़ात नामज़दगी और पार्टी टिकट पीटीआई का दिया। सिर्फ 14 ही पीटीआई उम्मीदवार थे जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया था, लेकिन हमने ये फ़र्ज़ किया कि इन्होंने जमा कराया हो और वो इधर उधर हो गया हो। इस वजह से हमने 39 अरकान को तस्वर किया। वकील ने कहा कि जी नंबर पर इख्तलाफ है, लेकिन इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई अरकान को आज़ाद करार देने का अख्तियार नहीं था। ये है आज की समाअत। इससे पहले 2 महीने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले 3-4 समाअतें हुई और ये अब मैं इसको कह रहा हूँ चूँ चूँ का मुरब्बा बन गया है ये केस। क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि जी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अब इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये अरकान दिए जाएं आज़ाद जो थे। एक तो 39 और ये डिफरेंस जो रखा गया था उसमें भी कन्फ्यूजन था, और फिर इन्होंने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जब खुद इलेक्शन नहीं लड़ी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक भी उम्मीदवार इलेक्शन में नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रज़ा, वो ख़ुद पीटीआई के या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं, तो फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी कैसे बन गई? तो वो क्लेम कैसे कर सकती है? और जो मखसूस नशस्तें होती हैं उनकी फ़हरिस्त इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वो फ़हरिस्त भी जमा नहीं कराई। तो वैसे उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस बनता नहीं है और न पीटीआई का बनता है। पीटीआई का इसलिए नहीं बनता क्योंकि पीटीआई तो दरख्वास्त गुजार ही नहीं है इस केस में। पीटीआई ने दरख्वास्त ही नहीं दी कि हमें फ़रीक बनाया जाए।
तो पीटीआई को कैसे सीटें दी जा सकती हैं? दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं कि ये मिल्कियत मेरी है, एक कह रहा है मेरी है, दूसरा कह रहा है मेरी है, तो क्या अदालत तीसरे फरीक को दे सकती है कि नहीं जी आप दोनों को नहीं देंगे, हम तीसरे बंदे को दे देते हैं? ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ये टेक्निकली और बहुत पेचीदा केस बन चुका हुआ है। आईनी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसकी समाअतें कर रहा है। अब देखते हैं कि इसका फ़ैसला क्या आता है। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।